जैसा कि आपने इंट्रो और थंबनेल में देख ही लिया कि हमने वहाँ पे बताया कि आपको आप किस तरीके से सोलर प्लांट पूरा फ्री में लगा सकते हैं। तो चलिए पूरे प्रोसेस आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप फिर किस तरह से यहाँ पे आप इसको पूरा फ्री में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके घर में कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगेगा, इसकी आपको कैलकुलेशन निकालना है। तो कैलकुलेशन किस तरीके से निकालते हैं, चलिए मैं आपको पूरा यहाँ पर बताता हूँ। रेफरेंस के लिए 1 महीने यहाँ पर आपको बिल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल जो है वो साइड में मैंने लगा कर रखा हुआ है। तो एक साइड में आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक बिल का जो कंजम्पशन है 1 साल का, वो वहाँ पर मैंने लगा कर रखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 12 महीने का जो भी टोटल है, यानी कि 12 महीने में आपको कितना कंजम्पशन हुआ, कितना यूनिट आपने कंजम्पशन किया है पूरे 12 महीने में, यानी कि 1 साल में, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हम रेफरेंस के लिए एक बिल यहाँ पर लगा के आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अक्टूबर महीने में यहाँ पे अक्टूबर 22 में 114 यूनिट यहाँ पे खर्च हुआ है। तो आपको इसकी कैलकुलेशन करते जाइए और या फिर आप अपने घर का जो बिल है वो भी साथ में रखिए, आप उसका भी कैलकुलेशन कर दीजिए। 12 महीने का टोटल आपको यहाँ पर कंजम्पशन निकालना है। जैसे कि रेफरेंस के लिए यहाँ पे आपको बिल दिख रहा है, अक्टूबर महीने में यहाँ पे अक्टूबर 22 में 114 यूनिट है, और नवंबर 22 में 101 यूनिट है, और दिसंबर 22 में 106 यूनिट है, और जनवरी 23 में 100 यूनिट है, और फरवरी 23 में 116 यूनिट है, और मार्च 23 में 180 यूनिट है। ठीक है, और उसके बाद में अप्रैल 23 में 172 यूनिट है, और मई 23 में 238 यूनिट है, और जून 23 में 404 यूनिट है, और जुलाई 23 में 384 यूनिट है, और अगस्त 23 में 260 यूनिट, और सितंबर 23 में 349 यूनिट यहाँ पर 12 महीने का कंजम्पशन यहाँ पर है पर मंथ के हिसाब से। अभी आपको करना है क्या है, इसको समझिए ध्यान से देखिए। इसको आपको टोटल करना है, 12 मंथ का जो भी यूनिट है उसको आपको टोटल करना है। ठीक है, आप टोटल करेंगे तो उसका टोटल कितना आएगा, यहाँ पर टोटल यूनिट आपका आएगा 2524 यूनिट टोटल आएगा यहाँ पर। ठीक है, और अभी अभी क्या करना है हमें, तो अभी इसको क्या करना है हमें, तो पूरा कितने किलोवाट का पैनल लगेंगे, कितने किलोवाट का प्लांट लगेगा सोलर का, हमें आपके घर पे ये हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसको किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे चले जानते हैं। तो आगे के जो प्रोसेस है उस पर हमें क्या करना है कि जो कंजम्पशन हमें जो पूरा निकाला, 1 साल का निकाला हमने कंजम्पशन, अभी उसी कंजम्पशन को हमें 1 दिन में निकालना है। तो उसको क्या करेंगे, हम 365 से डिवाइड करेंगे। 365 से डिवाइड क्योंकि हमारे साल में 365 दिन होता है, 365 दिन होता है। तो हमें क्या करना है, इसका फार्मूला है कंजम्पशन इन 1 डे इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, हम अगर हम इसे 365 से डिवाइड करता है तो हमें 1 दिन का कंजम्पशन निकलता है हमारा। तो 1 दिन का कंजम्पशन कितना निकलता है, हमें अभी देखिए 2524 को हमें 365 से डिवाइड करना है। 365 से डिवाइड करने के बाद में हमें यहाँ पे आएगा 6.91 यूनिट पर डे, यानी कि लगभग यहाँ पर 7 यूनिट पर डे के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अभी 7 यूनिट पर डे के हिसाब से आ रहा है यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें सोलर प्लांट की कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि कितने किलोवाट का हमारे घर पे सोलर प्लांट लगाना है, उसकी कैपेसिटी निकालनी है। तो उसी कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला है यूनिट इन पर डे डिवाइडेड बाय 4। 4 यहाँ पर क्यों है, 4 यहाँ पर इसलिए है क्योंकि 1 किलोवाट का जो जनरेशन है पर डे का 4 यूनिट होता है, यानी कि 4 यूनिट पर डे का 1 किलोवाट का जनरेशन होता है। इसका ये एवरेज है, कभी कभी 5 यूनिट भी होता है, 6 यूनिट भी होता है। वो पैनल पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से पैनल लगाते हैं। वो पैनल पे डिपेंड होता है, कोई कोई हाफ कट लगाता है, कोई बाइफेशियल लगाता है, या कोई सादे पैनल लगाता है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड होता है कि वो कितना जनरेशन देता है। तो अभी यहाँ पर एवरेज जो होता है वो हम 4 यूनिट का ही पर डे का मानते हैं 1 किलोवाट पे। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको हम 6.91 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये यहाँ पर आपका जो आंसर आता है 1.72 किलोवाट, यानी कि लगभग 2.25 किलोवाट का यहाँ पर आता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी कस्टमर के यहाँ पे जाते हैं तो उनको 1 किलोवाट का एक्स्ट्रा सोलर प्लांट लगाने की हम वहाँ पर सलाह देते हैं। एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि भविष्य में या फ्यूचर में जो भी आपका जो लोड रहेगा वो बढ़ सकता है। लोड तो कम होगा ही नहीं, लोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 किलोवाट का एक्स्ट्रा ही हम कस्टमर को बताते हैं कि आप 1 किलोवाट एक्स्ट्रा प्लांट लगाइए, या 1 किलोवाट के एक्स्ट्रा पैनल लगा दीजिए आप करते। अगर इसको आप कैश में करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा कैश में करता है तो आपको सोलर की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अगर आप इसको जैसे कि आप लोन फाइनेंस करवाते हैं या बैंक फाइनेंस करवाते हैं तो इसको आपको 1 साल का 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो आप जितने भी साल इसका आपका चलेगा लोन, तो आपको वो 10% के हिसाब से आपको
इंटरेस्ट लगेगा 1 साल में, ठीक है, जो कि रिड्यूसिंग होता है। तो अभी हम जानते हैं कि अगर आप कैश में लगाते हो तो आपको अच्छी बात है, आपको पैसा कम लगेगा। अगर लेकिन आप लोन लेके लगाते हो, पैसा आपको इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी इंटरेस्ट रेट तो कम ही है, लेकिन आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अभी इसकी कॉस्ट क्या आती है? 3 किलोवाट का आप मान लेते हैं, तो 3 किलोवाट पे हमें यहाँ पर 1,80,000 रुपये की कॉस्ट आती है। यानी कि 1 किलोवाट पे हमें 60,000 रुपये का जो कॉस्ट है वो लगता है। 1 किलोवाट पे 60,000 रुपये का कॉस्ट लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें, यानी कि ये पैनल देख के डिसाइड होता है कि 1 किलोवाट पे आपको 60 लगेंगे, 70 लगेंगे, 80 लगेंगे। पैनल देख के डिसाइड होता है। यानी कि जो सादे पैनल लगाते हैं उसका रेट मैं बता रहा हूँ, इस 60,000 रुपये का जो रेट है उसका। तो अगर हम 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 1,80,000 रुपये का यहाँ पे आपको बनता है रेट। तो अगर हम समझे कि हम अभी इसको बैंक फाइनेंस करवाते हैं, तो बैंक क्या करती है कि बैंक आपको 75% का यहाँ पर लोन ऑफर करती है और 25% का डाउन पेमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ता है। जैसे कि हम अभी बात करेंगे 1,80,000 में, तो 1,80,000 में आपको 1,35,000 रुपये आपका लोन बैंक फाइनेंस हो जाएगा। तो उसके बाद में डीपी जो रहेंगे, यानी कि डाउन पेमेंट 45,000 रुपये यहाँ से आपको भरना है, यानी अपनी जेब से यहाँ पे पैसा भरना है। और सब्सिडी इसमें मिलती है 3 किलोवाट पे 45,000 रुपये, क्योंकि लगभग 1 किलोवाट पे 14,750 रुपये या 14,725 रुपये कुछ ऐसा होता है। लेकिन हम इसका एवरेज मान के चलते हैं कि 15,000 रुपये आपको सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी। तो क्या आपको 3 किलोवाट के हिसाब से अगर आप देखें तो 45,000 रुपये की आपको सब्सिडी यहाँ पर मिलती है। तो सीधा आपको 45,000 रुपये जो है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। यानी कि आपको जो पूरा टोटल प्लान पड़ा 1,25,000 रुपये में प्लान पड़ा। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको इंटरेस्ट रेट इसका पर ईयर का 10% होता है। अगर आपका मान लीजिए आपका एवरेज बिल 4,000 रुपये आ रहा है, पर मंथ का 4,000 रुपये आ रहा है, और आपको खर्चा आपका टोटल खर्चा होगा 1,35,000 रुपये, ठीक है। आपको सब्सिडी छोड़ के पूरा 1,25,000 रुपये आपका खर्चा हो गया है। पर अगर आपको 1,25,000 रुपये आपका खर्चा हो गया है, तो आप इसको 4,000 से डिवाइड कीजिए। 4,000 से क्यों? क्योंकि आपका जो एवरेज बिल है 3,500-4,000 रुपये जो भी आता है, आप उसको डिवाइड कीजिए 1,35,000 से। जैसे कि हम यहाँ पे 4,000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इस पे आ रहा है 33.75, यानी 33%, 33.75 मंथ आ रहा है। यानी कि आपको उसका पूरा टोटल कॉस्ट जो है उसका रिकवर करने के लिए आपको यहाँ पे लगभग 34 मंथ यहाँ पे लग जाएंगे, यानी कि 2.8 ईयर यहाँ पे आपको लगेंगे लगभग। अगर आप समझे कि आपको अगर EMI बाउंस भी होती है तो आपको यहाँ पर लगभग कम से कम आपको यहाँ पर 3 साल का समय लगेगा। तो 3 साल के समय पे आपको क्या होगा कि आपका जो पूरा टोटल कॉस्ट है प्लान का वो आपका रिकवर हो जाएगा 3 साल के अंदर में। और आपको आप समझे, अभी आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक बिल आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आता, आपका इलेक्ट्रिक बिल आएगा पर मंथ आपको 120 रुपये या 130 रुपये का बिल जो है पर मंथ में आएगा। तो आपको 130 रुपये या 120 रुपये आपको पर मंथ इलेक्ट्रिक बिल भरना है, जो कि डिमांड चार्जेस होता है, MSCB के कुछ चार्जेस होते हैं, या फिर जो पावर कंपनी होगी उसके कुछ चार्जेस होते हैं। तो आपको पूरा जीरो बिल आ गया। समझिए कि आपको 4,000 रुपये बिल जो है तो पूरा कम हो गया, लेकिन कुछ चार्जेस होते हैं उसके, तो वो आपको MSCB में आपको भरने पड़ते हैं। या कि जो इलेक्ट्रिक बिल आता है पर मंथ में आपका हर महीने, वो आपको वहाँ पे भरना है। तो आप तो अभी समझिए कि जैसे ही आपका प्लान लग गया, आपका मीटर रिलीज हो गया, मीटर लगने के बाद में पहले महीने का जो बिल आएगा, दूसरे महीने का बिल जो आएगा वो पूरा जीरो बिल आता है, 120 रुपये, 130 रुपये। यानी कि आपने जो जनरेशन किया पूरा घर पे यूज़ किया, और बाकी जो जनरेशन है वो आपने MSCB को वापस दे दिया। तो इसका जो भी अगर आपने MSCB को वापस दिया, तो आपके जो यूनिट बैंक होता है, जो बिल पे लिखा हुआ था, वो वहाँ पर पूरा दिखाई देता है कि आपने कितना यूनिट आपके पास बचा हुआ है। तो पूरा टोटल आपको जो कुछ भी है वो पूरा इलेक्ट्रिक जो बिल होता है उस पर लिखा हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप पूरा अपना टोटल कॉस्ट बचा सकते हैं, और आपको इस तरीके से पूरा फ्री में आपका सोलर प्लांट लग सकता है। कि अभी आपको 3 साल आप 3 साल की EMI भर दीजिए, उसके बाद में आपका 20 साल या 22 साल आपको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती रहेगी। जब आपका मीटर लगेंगे उसके बाद में आपको बिल भरना ही नहीं है, आपका बिल सिर्फ 0 बिल आएगा। अभी ऐसा मान लीजिए कि आप जो EMI भर रहे हैं, आप वैसे समझिए कि आप महीने का बिल भर रहे हैं 3 साल तक, उसके बाद में आपको तो EMI भरना ही नहीं है। फिर आपका जो सोलर प्लांट है वो आपका हो जाता है, आपका खुद का हो जाता है, और आप उसको खुद की बिजली जनरेट करके खुद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको और कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं सवाल, मैं आपको उसका कमेंट में आंसर दूंगा। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे दिख रहा है, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप हमें सीधा डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं।